अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, सलामत रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर रहमतें जो है वो अपनी बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें। और जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इजहार भी जरूर किया करें। पीटीआई और इमरान खान के नए दिन के साथ नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं, नई चीजें सामने आ रही हैं। 190 मिलियन पाउंड केस तो गले की हड्डी बना हुआ है और बनता हुआ है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। खान साहब इससे जितनी जान छुड़वाएंगे, इससे ये जान छूटने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें 190 मिलियन केस जो है ना, ये बड़ा ओपन है। इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बस आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इससे जान छुड़वाने की कोशिश करेंगे। ये वो रज़ाई साबित होगी जो सर्दियों में जान नहीं छोड़ती। एक और अहम इंकशाफ हुआ है, फ़ख्र दुरानी की स्टोरी में इंकशाफ हुआ है कि प्रॉपर्टी टाइकून जिनका नाम मलिक रियाज है, के साथ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर मिर्जा शहबाज अकबर के बरतानिया के दौरे का सफरी रिकॉर्ड, इमरान खान की हुकूमत में 20 मरतबा टाइकून का नाम एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट से हटाए जाने के वाक़े को देखें कि 20 मरतबा उनका जो नाम है मलिक रियाज का, वो एग्जैक्ट लिस्ट कंट्रोल जो है ना, उससे भी निकाला गया है। तो मालूम होगा कि इमरान खान हुकूमत ने एनसीए और टाइकून के दरमियान मुआहिदा कराने में जिस सरगर्मी की सहूलतकारी फराहम की है, वो पता नहीं कोई खास मोहब्बत और खास प्यार है। क्योंकि नॉर्मल तो ये वाली जो मोहब्बतें हैं वो हिस्से में नहीं आती किसके, और खास तौर पे खान साहब के। और खान साहब भी वो जो ठेकेदार कहते थे मलिक रियाज, ओ रियाज मलिक ठेकेदार, उसके बारे में इतना प्यार और मोहब्बत, इसका मतलब है कि बैक एंड पे कुछ और था। शवाहद से ये बात भी सामने आई कि इमरान खान के दावे सच नहीं, इनकी हुकूमत की जानब से डील में मदद की बातें सामने आ रही हैं। अलकादर ट्रस्ट पाकिस्तान लाए गए फंड्स पर संगीन नोयत के सवालात उठ रहे हैं। पीटीआई ने बरतानिया की अदालत के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि एनसीए और प्रॉपर्टी टाइकून के दरमियान में जो सुलह सफाई और को प्यार मोहब्बत बढ़ाया गया, जिसमें इमरान खान या इनकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं था, लेकिन क्या इमरान खान की हुकूमत ने वाकई इस माहदे में कोई किरदार अदा नहीं किया? दी न्यूज की तहकीकात के नतीजे में इन दावों के बरखिलाफ जो बातें सामने आई हैं, वो यहाँ पेश की जा रही हैं। दस्तावेजात से मालूम होता है कि इमरान खान की हुकूमत ने एनसीए डील में न सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून को सहूलत फराहम की, बल्कि इनका नाम एग्जैक्ट लिस्ट कंट्रोल, जिसे ईसीएल कहा जाता, से निकालकर उन्हें बैरून मुल्क सफर के लिए आजादी फराहम की। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल मलिक रियाज का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने उन्हें मार्च 2019 से मार्च 2022 के दरमियान कम अज कम, यानी कि 2019 से 2022, ये जो 4 साल बनते हैं, कम अज कम 20 मरतबा मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। और दिलचस्प बात यह है कि मलिक रियाज का नाम ईसीएल पर होने के बावजूद मशीर बराए एहतसाब व दाखिला मिर्जा शहजाद अकबर के दौर में कम अज कम 6 मरतबा मुल्क से बाहर सफर की इजाजत दी गई। शहजाद अकबर की ट्रैवल हिस्ट्री से मालूम होता है कि उन्होंने अगस्त 2018 से दिसंबर 2019 के दरमियान 10 बार बरतानिया का दौरा किया। मतलब अगस्त 2018 को लगा लें और फिर आगे 2019 दिसंबर, तो ये तकरीबन 15 से 16 महीने बनते हैं। 15-16 महीनों में ये बरतानिया का उन्होंने 10 बार दौरा किया। ये वो दौरा था जब एनसीए में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के असासों और माली जो मामलात हैं उनकी छानबीन कर रहा था। शहजाद अकबर और मलिक रियाज कई मौका पर एक ही वक्त बरतानिया में थे। मजीद सबूत वज़ीर-ए-आज़म के लिए सील बंद नोट में है, जिसे वफाकी कमीना ने 30 दिसंबर 2019 को मंजूर किया था, जो एनसीए की जानब से मलिक रियाज के माली मामलात की तहकीकात के दौरान मलिक रियाज के लिए हुकूमत की सहूलत कारी को नुमायां करते हैं। इसी सील शुदा नोट से पता चला है कि एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान मुआहिदा इमरान खान की हुकूमत की मंजूरी के बगैर हो ही नहीं सकता था। नोट के पैरा 10 में कहा गया है कि आईने पाकिस्तान आर्टिकल 173 और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जरूरत के मुताबिक इस तरह के किसी भी इकदाम के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी दरकार होती है, जिसके मुताबिक मुस्तफा एम्पेक्स केस का मतलब वफाकी कमीना की मंजूरी है। अब आपको समझ आई कि इमरान खान साहब ने जो है वो किस लिए ये मंजूरी ली थी, और ये भी आप लोगों को बात समझ आई होगी कि इमरान खान साहब ने वो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली थी। वो अपनी उस वक्त काबीना में किसी को ये सब दिखाना नहीं चाहते थे कि हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें, अब तो वो कहा जाता था बंद लिफाफा खोलो, लो भाजन खुल गया जे, बंद लिफाफे का भी हाल वे लो। खान हुकूमत ने मजकूरा रकम को बतौर तरसीलात जर वापस लाने में भी मदद की,
FBR को इस पर टैक्स आयद ना करने की सिफारिश की। सील शुदा नोट के पैरा नंबर 10 से मालूम होता है कि चूंकि फंड्स पाकिस्तान के सरकारी खजाने में वापस भेजे जा रहे हैं, लिहाजा FBR इस पर गौर कर सकता है। 18 अप्रैल 2019 को ARU ने NCA के कंट्री मैनेजर को खत लिखा जिसमें कहा गया कि मलिक रियाज ने टैक्स हकाम को जायदाद की तफसीलात बताई थी और खत में यह दावा किया गया है कि मलिक रियाज ने सूबाई हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया है जिससे यह तासुर मिलता है पाकिस्तान में इनके खिलाफ कोई फौजदारी केस या इंक्वायरी ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं है। ताहम इस क्लीन चिट को जारी करते हुए अहम सरकारी महकमों जैसे कि नैब या दीगर मुतलका हकाम से कोई राय तलब नहीं की गई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि 24 मार्च 2021 को बहरिया टाउन और बुशरा बीबी के दरमियान एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन के माहिदे पर एक दस्तखत हुए। जाहिर है जिसमें वो जरा थोड़ा सा उसको लीगल करने के लिए बुशरा बीबी जो है वो साइन कर रही है ताकि आने वाले दिनों में जो मालो दौलत इकट्ठा होगा वो लीगल तौर पर माना जाएगा। माहिदा इस बात की तस्दीक है कि प्रॉपर्टी टाइकून ने अलकादर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट की इमारत की माली अनानत और तामीर की जो 284 मिलियन थी, 284 मिलियन रुपए थी जिससे वो बिल्डिंग बननी थी। यह रकम अलकादर ट्रस्ट की खिदमात के हासिल करने वाले एक प्राइवेट एलिवेटर ने बतौर तहमीना बताई थी। मजीद बरान मलिक रियाज ने इस मनसूबे में मजीद ताउन करते हुए फर्नीचर और फिक्सचर समेत बहुत सारे दूसरे जो हैं वो भी चीजें जो फराहम करी थी। अब जाहिर है ये जो एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो बुशरा बीबी और मलिक रियाज के दरमियान में हुआ या बहरिया टाउन के दरमियान में हुआ या जिसके दरमियान में हुआ, उसमें ये जरा थोड़ा सा इसको जरा लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए 284 जो मिलियन है वो होगा। असल में कहानी का देखें, ना तो बुशरा बीबी बेवकूफ है ना इमरान खान पागल है कि वो एक तरफ 190 मिलियन पाउंड जो कुछ तकरीबन मेरा ख्याल में 500 अरब रुपए की वो दौलत बनती है, तो वो 500 अरब रुपए की दौलत जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई 1 अरब के औस तो नहीं ना मलक मतलब ये 249 अगर ये 500 अरब है तो 249 सॉरी 499 अरब जो है वो मलिक रियाज के हिस्से में जाए और सिर्फ 1 अरब बुशरा बीबी, तो ये हो नहीं सकता। असल कहानी पीछे हो रहा है, आज नहीं तो कल कभी ना कभार वो भी सामने आएगी कि मलिक रियाज से बुशरा बीबी ने और उनके साथ इमरान खान साहब ने कौन कौन सा हाथ और साफ किया है। लेकिन बंद लिफाफे की कहानी जो है वो मेरे ख्याल में अब आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो इमरान खान ने वही किया जो हम पेश गोई करते आ रहे थे। इमरान खान ने मुज़ाकरात का अमल शुरू में ही मेरे ख्याल में मुतनाज़ा कर दिया था। हमने बताया था कि ट्रंप के आते ही इमरान खान इंतशार करेगा, जल्द से जुलूस करेगा, फसाद बर्पा करेगा, डिजिटल हमले होंगे, बैरून मुल्क प्रोपेगेंडा तेज होगा। अब वही हुआ। जैसे ही ट्रंप ने हलफ उठाया, इमरान खान ने वो काम तेज कर दिया, मुज़ाकरात खत्म करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। हालांकि अभी भी अगला इजलास नहीं हुआ और कम अज कम अगले इजलास तक इंतजार कर लेते। अगली मीटिंग में बैठे बगैर मुज़ाकरात खत्म कर दिए। कहा कि जब तक जस्टिस मुनीब मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल कमीशन नहीं बनाया जाता, बल्कि ये कहा कि अगर आज ही कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात को खत्म समझे। अब अंदाजा करें, मतलब ये तो ना बनाने वाली बात है, मुज़ाकरात ना करने वाली बात है ना। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर पर मतलब आप खुद समझदार हैं, ये माजी में मशहूर है दोनों इमरान खान को रिलीफ देने में। जो इमरान खान को रिलीफ देने में मशहूर है, पूरी दुनिया जानती है, तो हुकूमत ऐसे दो बंदों का मतलब कि कैसे कमीशन बना सकती है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को आकर रिलीफ देंगे, जो कि सारी उम्र इमरान खान को रिलीफ देते हैं ना। पिछले 2-4 साल में हम देख लें, मतलब कि जस्टिस मुनीब तो 2015-16 से आपके सामने ही है, जो जो उसके कारनामे हैं उस वक्त जो पनामा वाले में उसका जो रोल था वो आप लोगों के सामने है। तो ये कैसे हो सकता है इन पर बन जाए, और जो इमरान खान को पता है कि ये नहीं होगा तो फिर उसका जो प्लान ए था वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। और प्लान ए के बारे में बार बार आपको बता चुके हैं कि जैसे ही ट्रंप आएगा मुल्क में हालात वैसे ही किए जाएंगे जैसे 9 मई को या 26 नवंबर को हुए हैं। फिर रिपीट की जाएंगी किस्तें और पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाल की खिलाफ वर्जी हो रही है, पामाल हो रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक दहशतगर्द जमात है, लेकिन उसको एक सियासी जमात बनाकर पेश किया जाएगा। और साथ में जो आपको हमने ये पहले भी बताया था कि ये जो आपके डिजिटल दहशतगर्दी है वो स्टार्ट होगी। तो डिजिटल दहशतगर्दी जो है, अब आपने देखा पहले यूके में उन लोगों ने एक ड्रामा किया और कल अमेरिका में किया, जिसमें हमारे दोस्त राजा रियाज साहब ने उनको नंगा किया। वो वीडियो आप देख सकते हैं, विजुअल आप देख सकते हैं कि जो आप पे बताया जा रहा था कि 15 से 20-25 लोग होंगे, लेकिन राजा रजाक साहब ने वहां पर जाकर अंदर जाके दिखाया गिनती के चंद लोग और एक आध सेनेटर, इसके अलावा वहां पर कोई बंदा मौजूद नहीं था।
اور وہ جس ہال میں کیا گیا اس ہال میں ساتھ والے کمرے میں یا اس کمرے کے ساتھ والے کمرے میں کسی کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے سے پلان تھا, پلان ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کی مزید قسطیں سامنے آئیں گی, کیونکہ کے پی کے کی حکومت جو اطلاع تھی کہ 3 سے 4 ارب روپیہ جو ہے اس کام کے لیے دے چکی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی ضد ہے کہ آپ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو استعمال کریں, اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ تو بہت بڑے میٹر ہیں, ان میں جب تک آپ سکے ڈالتے رہیں گے, ٹوکن ڈالتے رہیں گے, وہ چلتے رہیں گے, اور جیسے ہی ٹوکن اور سکے بند ہوں گے ان کی بھی خاموشی چھا جائے گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ میں لنک شیئر کریں, اور رائے کا اظہار کریں کہ یہ جو بند لفافے والی کہانی وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی. ملک ریاض کو 20 مرتبہ باہر جانے کی اجازت دی جب ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں شامل تھا. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ابھی دیکھا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کینسل کر دیے ہیں, نہیں کرنے, اور جن 2 لوگوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, کیا حکومت ان 2 لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا بنا سکتی ہے جس سے ان 2 لوگوں سے عمران خان کی تسلی ہو جائے اور عمران خان کو ریلیف مل جائے؟ اس پہ ضرور رائے کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ شام کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ اصل واقعہ ہوا کیا, اور اسٹوڈیو میں انہوں نے کیوں مارا نعیم حیدر پنچوتا, اور نعیم حیدر پنچوتا جو آپ سو ہیں جو وہ ان کا کیا اعلان ہے, اس کا کیا جواب دے رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.